अच्छा, ये सभी को जय मसीह की। ये बहन का नाम काजल है, इसका नाम काजल है। और आपका रजनी। आपकी ये भतीजी है, ये बहन की ये भतीजी है। और ये डिलीवरी होने के टाइम में इसको कुछ घर में समस्या आई, उसके बाद ये एडमिट हो गई। और जब ये वहाँ पर हॉस्पिटल में गई तो थोड़ा सा इलाज किया डॉक्टरों ने, उसके बाद इसको जवाब दे दिया। तो मैंने को बोला, हम लोग प्रार्थना किया, मैंने बोला शुभम जाओ प्रार्थना करके आओ, मैं यहीं करता हूँ घर पे ही। तो इतवार को ये बहन आई तो यहाँ पर बैठ के रो रही थी। 11 बजे ये रोने लगी, तो मैं प्रचार कर रहा, ये रोने लगी। तो मैंने बोला क्यों रो रहे? बोलते मेरी बहन को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उन्होंने बोला कि वो मर गई, प्रभु के पास चली गई, मर गई है। ऐसा बोला? आपको नहीं मालूम है? रोना नहीं है बेटा, रोना नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इसको बोला कि तुम जब जाओगी अपने घर में, अभी नहीं जाना, बंदगी अटेंड करो। बंदगी अटेंड करके अब जब अपने घर जाओगी, हॉस्पिटल में जाओगी, डॉक्टरों ने कहा कि मर गई है, मगर मेरा अंदर और मेरा प्रभु कहता वो जीवित है। अब मैंने आपको जानता था, यहाँ देखिए, मैं जानता था, आपने कभी देखा मेरे को? नहीं देखा, मैंने भी इसको नहीं देखा, मगर यीशु मसीह ने सबको देखा। बोलो आमीन। तो इसको बाद में जैसे ही गई, इसके अंदर जान आ गई। बोलो ये इसके अंदर आज देखो ये जीवित है। मैंने 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से देख रहा था, 1 महीने के बाद आया। मैंने बोला आने के बाद रजनी को और उस बहन को देखूंगा, और देखने के बाद प्रभु का धन्यवाद करूंगा कि परमेश्वर कैसे मुर्दों में जान डालता है। हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि आदमी को लेकर आए, मर गया, वो जीवित हो गया। नहीं, यीशु मसीह चाहे यहाँ है, हम चाहे कहीं भी है, वहीं जाकर आपको ठीक कर देगा। कैसा? हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में परमेश्वर मुर्दों में जान डालता है। और जैसे पास्टर जी ने हमसे कहा कि जाओ, जैसे तुम क्या चाहती हो। हम तो यहीं बैठे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हमको खड़ा किया और कहा तुम क्या चाहती हो, क्या उन्हें तुम जीवित रखना चाहती हो? हमने कहा यस आमीन। हमने रिसीव करके यहाँ से गए। परमेश्वर के दास ने हमसे क्या तुम उन्हें जीवित देखना चाहती हो? हम परमेश्वर का धन्यवाद किए, हमने रिसीव किया और काजल को परमेश्वर ने वहाँ पे जिंदा किया और सुरक्षा के घेरे में रखा। और परमेश्वर ने लंबी आयु के साथ उन्हें ब्लेस किया है। और उनको हार्ट की भी दिक्कत थी, टीबी की दिक्कत थी, बहुत सारी सांस की दिक्कत थी। परमेश्वर ने उन सब चीज़ों से उन्हें आज़ाद किया बहन को। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रभु के दास का भी धन्यवाद करते हैं। सभी पूरी कलीसिया का हम धन्यवाद करते हैं कि पूरी टीम ने मिलकर प्रार्थना की। सबसे बड़ा धन्यवाद करते हैं। सारी हिम्मत सारा इज्जत परमेश्वर को देती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे द्वारा इस बहन के जीवन में काम किया। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो हम परमेश्वर को खुदा का धन्यवाद देते हैं। सारी देखिए, ये जो गवाही है, ये आपके चर्च की गवाही है जी। पास्टर शुभम के चर्च की गवाही है। सब लोग, आप लोग प्रार्थना किया। तो 1 मिनट सुनिए। तो ये यहाँ आपके चर्च की गवाही है। मैं तो बाहर से आया था, नहीं मुझे नहीं मालूम था, ले रो रहे को देखा मैंने। ये हॉस्पिटल में पहले आईसीयू वार्ड में, फिर उसके बाद मरने के बाद 2 घंटे मॉर्चरी में, डेड बॉडी डिक्लेयर कर दिया, मर गई बाहर, फिर मॉर्चरी से कहाँ पर, फिर आईसीयू वार्ड में, और आज हमारे बीच में। बोलो आमीन। ये है चर्च की गवाही। आपका चर्च जीवित और लोगों मुर्दों को जिंदा करने वाला चर्च है। बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए सर। धन्यवाद। और यहाँ पे रजनी बहन बहुत रो रही थी। कितने लोग थे उस दिन मीटिंग में? हाथ खड़ा करें, है ना? सुनिएगा। लेकिन जैसे प्रभु के दास जेएन बाजवा सर ने बोला कि तुम्हारी जो भी बहन है वो जिंदा मिलेगी। बाइबल कहती जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। और जैसा बोला, जब वहाँ गई, ये यहाँ बहुत बिलक बिलक के रो रही थी। यहाँ से वहाँ तक हम देखा, जब हम रेलिंग पे ही थे, रो रही थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज आपके बीच में जिंदा। जोर से ताली बजाकर का भी हम धन्यवाद देना चाहते थे उसे कि उनके द्वारा परमेश्वर बहुत अद्भुत काम कर रहा है, अद्भुत काम कर रहा है और करता ही जा रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। ये मेरे को भेजो। ये देखिए, ये बहन और ये बहन, हंसिए। अब देखिए, अब हंस रही है। देखो ये बहन इसी की तस्वीर है और ये इसकी रोने वाली की दुआ है। और जब 11 बजे से 2 बजे तक मैंने होल्ड करके रखा, स्थिर रह, इंतजार कर परमेश्वर की बात का, तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप आइए, ऐसे दुखी लोगों को इस चर्च में लाइए। परमेश्वर आपको भी आशीष देगा, हम सबको आशीष देगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस।